हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। पिछले वीडियो के माध्यम से हमने सभी स्टैंडर्ड फंक्शन के डिफरेंशियल कोएफिशिएंट को लिस्टेड कर दिया था और साथ में रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन को फॉलो करते हुए हम कुछ एग्जाम्पल से उसको क्लियर किए हुए थे, जो हम क्लास 11th में ही आपको सिखा चुके थे। 11th का ही वो रिवीजन था। अब हमें काम संयुक्त फलन के अवकलज के लिए करना है, ठीक है। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ फंक्शन और कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन में एक से ज्यादा फंक्शन होंगे, दो फंक्शन होंगे, तीन फंक्शन होंगे, एक साथ चार फंक्शन संयोजित करके रखे गए होंगे, कंपोजिट करके रखे गए होंगे। उन्हें हमें dy बाई dx करना है, उनका अवकलन गुणांक यानी डेरिवेटिव तैयार करना है, ठीक है। तो इस पे जरा फोकस किया जाए। सबसे पहले फलन के फलन को एक बार फिर समझा जाए कि दिए गए फलनों में कितने फलन इन्वॉल्व हैं, समाहित हैं, संयोजित हैं। उसके बाद हम आसानी से उसका dy बाई dx करेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे, ठीक है। बताया गया है जी ऑपरेशन f। क्या पढ़ते थे जी? कंपोजिशन ऑफ f एंड g। क्या सिंबल क्या होता है? जी ऑपरेशन f। लिखते कैसे थे? ठीक है, g इज अप्लाइड ऑन fx। इसी को हम बोलते थे यह f और g का संयोजन है। इट इज ए कंपोजिट फंक्शन ऑफ f एंड g, ठीक है। किसी भी कंपोजिशन में दो या दो से अधिक फंक्शन इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। यहां देखा जाए एग्जाम्पल से जी, हम यहां लिख दिए साइन एक्स स्क्वायर। अब आपको बताना है साइन एक्स स्क्वायर। पहले से हम जानते हैं कि साइन एक्स रहता तो यह एक्स का फंक्शन होता, ठीक है। कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन अपने एंगल के लिए डिफाइन होता है, तो जाहिर सी बात है साइन थीटा किसका फंक्शन होगा? थीटा का। कॉस एक्स किसका फंक्शन होगा? एक्स का। तो साइन एक्स स्क्वायर किसका फंक्शन है? एक्स स्क्वायर का। एक्स स्क्वायर किसका फंक्शन है? एक्स का। तो साइन एक्स स्क्वायर साइन एक्स एंड एक्स स्क्वायर का फंक्शन हुआ। फिर दूसरे एग्जाम्पल से देखेंगे, ठीक है। टेन रूट एक्स। टेन रूट एक्स किसका फंक्शन है जी? रूट एक्स का। तो रूट एक्स किसका फंक्शन है? एक्स का, ठीक है। एक्स स्क्वायर किसका फंक्शन है? एक्स का। रूट एक्स किसका फंक्शन है? पावर है तो पावर हटा दिया जाए, रूट है तो रूट हटा दिया जाए। फाइनली एक्स पे हमको ड्रॉप कर देना है, रोक देना है, ठीक है। यहां हम लिख दिए कॉस क्यूब 2x, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कॉस 2x द होल क्यूब। कॉस क्यूब 2x का मतलब क्या हुआ जी? कॉस 2x द होल क्यूब। अब आप बताइए कॉस 2x द होल क्यूब किसका फंक्शन है? तो अभी बताए थे पावर है। अलजेब्राइक का दो फॉर्मेट हो सकता है, या तो पावर के रूप में होगा या रूट के रूप में होगा। तो पावर रहे तो पावर हटा के बोल देना है, रूट रहे तो रूट हटा के बोल देना है। तो द होल पावर कहीं भी दिखाई दे तो वह फॉर्म अलजेब्राइक का है। तो यहां पावर हटा के बोलिए, यानी cos क्यूब 2x किसका फंक्शन है? cos 2x का। cos 2x किसका फंक्शन है? 2x का। 2x किसका फंक्शन है? x का। हमें 1 बाई 1 सबको सेपरेट करते चलना है। लास्टली हमें कहां ड्रॉप करना है? x के फंक्शन के रूप में, ठीक है। फिर यहां देखेंगे साइन 4x। और हमें पता है कि ये साइन x द होल 4 है। तो साइन 4x या साइन x द होल 4, तो पावर हटा के बोलिए साइन x द होल 4 किसका फंक्शन है? साइन x का। साइन x किसका फंक्शन है? x का। फिर हम और एग्जांपल देखेंगे, रूट अंडर साइन mx, ठीक है। रूट रहे या पावर रहे, रूट रहे तो रूट हटा के, पावर रहे तो पावर हटा के पढ़े हैं। रूट x किसका फंक्शन होता है? x का। तो रूट हटा के बोलिए तो ये हो जाएगा साइन mx का। साइन हटा दो तो mx का, m हटा दो तो किसका? x का। ऐसे ही हमें हटाते हटाते फाइनली कहां लाना होगा? x पर। हमें ऐसे समझना होगा, ठीक है। साइन के बगल में जितना भी होगा उसका एंगल है। तो हम पढ़े हैं साइन थीटा किसका फंक्शन होता है? थीटा का।
तो ये किसका फंक्शन हो जाएगा? रूट अंडर कॉस रूट अंडर tan 2x। ठीक है, साइन थीटा के बगल में बटा दो। साइन थीटा किसका फंक्शन है? थीटा का। कोई भी त्रिकोणमितीय फलन अपने एंगल का फंक्शन होता है। ठीक है, रूट से शुरू है जी, तो रूट हटा दो तो क्या हो जाएगा? cos रूट tan रूट x। अब cos हटा दो तो रूट tan 2x, फिर रूट हटा दो tan 2x, फिर tan हटा दो 2x, फिर 2 हटा दो, लास्टली x पे गाड़ी रोकनी होगी। साइन थीटा किसका फंक्शन है? अपने थीटा का। यह फंक्शन रूट से स्टार्ट है, तो रूट हटा के बोलिए। फिर cos थीटा के फॉर्म में आ गया, फिर इसके आगे थीटा बोलिए, फिर रूट आ गया, फिर रूट हटाइए। tan 2x किसका फंक्शन है? 2x का। 2x किसका है? फाइनली हमें x पे ड्रॉप करना होगा। इस तरह से हमें समझ में आ रहा है कि दिए गए फंक्शन में दो फंक्शन होंगे, कम से कम दो फंक्शन होंगे, उससे ज्यादा भी फंक्शन होंगे। उन सब को 1 बाई 1, ठीक है, डिफाइन करते हुए, अलग करते हुए हमें x के फंक्शन के रूप में ड्रॉप करना होगा। ठीक है, एक दो और देखेंगे जी। एक्सपोनेंशियल में लिख दिए e का पावर tan इनवर्स mx। तो कोई भी एक्सपोनेंशियल अपने घात का, अपने पावर का फंक्शन होता है, तो ये किसका फंक्शन हो जाएगा? tan इनवर्स mx का। tan इनवर्स mx किसका है? mx का। mx किसका फंक्शन है? x का। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि दिए गए फंक्शन में कितने फंक्शन इन्वॉल्व हैं, आसानी से हम काम करने जा रहे हैं। ठीक है, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इसको हटा दो का पावर 7/2। ये किसका फंक्शन है जी? अलजेब्राइक का फॉर्म है, तो पावर हटा के बोलिए तो क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। ये किसका फंक्शन है? x का। हमें ऐसे ही 1 बाई 1 करके तोड़ लेना होगा कि किसी भी संयोजी फलन में, कंपोजिट फंक्शन में जितने भी फंक्शन इन्वॉल्व हों, ठीक है, समायोजित हों, कंपोजिट हों, उन्हें 1 बाई 1 डिफाइन कर देना होगा। ठीक है, ताकि हम आसानी से उसका dy बाई dx कर सकें। अब हमें यह देखना है कि ऐसे फंक्शन का अवकल गुणांक यानी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कैसे निकाला जाता है। क्लियर? अब यहां इसको हम समझने की कोशिश करेंगे जी। ठीक है, फलनों के फलन का अवकल गुणांक निकालने के नियम को क्या हम बोलते हैं? वह श्रृंखला नियम। हम चेन रूल के हेल्प से, ठीक है, संयुक्त फलनों का अवकल गुणांक या अवकल तैयार करते हैं। ठीक है, dy बाई dx निकालते हैं। हम लिखे x क्यूब प्लस 1 द होल स्क्वायर। तो आपको पता है x क्यूब प्लस 1 द होल स्क्वायर किसका फंक्शन है? x क्यूब प्लस 1 का। x क्यूब प्लस 1 किसका फंक्शन है? x का। तो साफ दिखाई दे रहा है कि y x का एक संयुक्त फलन है। y इज ए कंपोजिट फंक्शन ऑफ x in which x क्यूब प्लस 1 and x स्क्वायर आर 2 सेपरेट फंक्शंस। ठीक है, इन्हीं दोनों के मिलने से बना है। तो हम साफ यहां ऐसे लेके चलेंगे, लेट मान लो y किसका फलन है? u का। y किसका फंक्शन है जी? u का। u किसका फंक्शन है? v का। y किसका फंक्शन है? u का। u किसका फंक्शन है? v का। ठीक है, v किसका फंक्शन है? w का। ऐसे भी बात बन सकती है, हम दो ही से ट्राई करेंगे। y किसका फंक्शन है? u का। u मान लो, ठीक है, इस किसका फंक्शन है जी? x का। y इज द फंक्शन ऑफ u, u इज द फंक्शन ऑफ x, देन dy बाई dx। हमें क्या करना है जी? dy बाई dx। तो y किसका फंक्शन है? u का। तो जिसका फंक्शन होगा उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा। साइन x है तो x के रेस्पेक्ट में, साइन थीटा अगर फंक्शन हो तो थीटा के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो y किसका फंक्शन है? u का। तो y का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट u के रेस्पेक्ट में। ठीक है, अब बताइए u किसका फंक्शन है? x का। तो x के रेस्पेक्ट में काम कर देंगे। y इज द फंक्शन ऑफ u,
तो y को u के रिस्पेक्ट में, u इज द फंक्शन ऑफ x, तो u को x के रिस्पेक्ट में, तो ये दो फेज में काम हुआ। तो इसी को हम लोग बोलते हैं चेन रूल। क्या बोलते हैं जी? डिफरेंशिएशन बाय चेन रूल, श्रृंखला नियम। ठीक है, अगेन इफ लेट y is the function of u is the function of v is the function of w and so on। ठीक है, y किसका फंक्शन है? u का। u किसका फंक्शन है? v का। v किसका फंक्शन है? w का। w किसका फंक्शन है? समथिंग का। ऐसे करते करते लास्टली हमें कहां रुकना है? x के फंक्शन पर, इन द फॉर्म ऑफ द फंक्शन x। ठीक है, एक से दो से ज्यादा फंक्शन हो तब यहां लगाएंगे बाई चेन रूल, dy बाई dx इक्वल टू y u का फंक्शन है तो y को u के रिस्पेक्ट में, u v का फंक्शन है तो u को v के रिस्पेक्ट में, v w का फंक्शन है तो v को w के रिस्पेक्ट में। ऐसे ही करते करते लास्टली किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, y u का फंक्शन है, u v का फंक्शन है, v w का फंक्शन है। ऐसे ही चेन वाइज करते हुए अंततः हमें x के रेस्पेक्ट में करना होगा। दिस प्रोसेस टू फाइंड द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट इज नोन एज चेन रूल। ठीक है, संयुक्त फलनों के अवकल गुणांक निकालने की इस प्रक्रिया को चेन रूल या श्रृंखला नियम कहा जाता है। हम यहाँ एक से ज्यादा फंक्शन हो, संयुक्त फलन हो, तो हम चेन रूल के हेल्प से उसका dy बाई dx निकालेंगे। y को u के रेस्पेक्ट में, u को v के रेस्पेक्ट में, v को w के रेस्पेक्ट में। ऐसे ही करते करते लास्टली किस में? x में। क्लियर? अब हम दो चार एग्जाम्पल बना के चेन रूल को क्लियर कर लेंगे जी। हमें साइन x प्लस b को डिफरेंशिएट करना है। किससे रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो सीधे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x बाई चेन रूल जाएगा dy बाई dx। तो dy के जगह पे कितना है जी? ax प्लस b। अब यहां आ जाइए, साइन थीटा किसका फंक्शन होता है? थीटा का। साइन थीटा किसका फंक्शन होता है? थीटा का। तो यहां लिख देंगे, इसके नीचे थीटा लिख दीजिए। ठीक है, साइन थीटा को थीटा के रिस्पेक्ट में, साइन ax प्लस b किसका फंक्शन है? x प्लस b का। इसको ऊपर लिखिए, ax प्लस b किसका फंक्शन है? x का। दो स्टेप में हो गया। ठीक है, साइन थीटा के नीचे हमेशा थीटा लिखिएगा, फिर इसको किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में। अब बोलिए, साइन थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में dc कितना होता है? cos थीटा। साइन x का x के रेस्पेक्ट में cos x, तो साइन का dc कितना हो गया? cos। एंगल में नो चेंज, एंगल वैसे ही उतार देते हैं। तो साइन थीटा का dc क्या हो गया? cos थीटा। अब आ जाइए, ax में a को कॉमन कर लो तो x का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा जी? 1। a को कॉमन कर लेंगे तो x का dc कितना हो जाएगा? 1। b कांस्टेंट है तो 0। तो हमारा आंसर कितना हो गया? a cos x प्लस b। आसानी से चेन रूल से हमने डिफरेंशिएट कर दिया। अब जरा इसको देखा जाए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? dy बाई dx। पहले ही डिसाइड कर लिया जाए, साइन एक्स स्क्वायर इज ए कंपोजिट फंक्शन। अभी हमने बताया कि साइन थीटा को पहले उसके एंगल के रेस्पेक्ट में किया जाता है। कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो वह अपने एंगल का फंक्शन होता है, अतः उसका डीसी उसके एंगल के रेस्पेक्ट में ही किया जाता है। ठीक है, तो ये जाएगा डी साइन एक्स स्क्वायर इज द फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर। चढ़ा दीजिए ऊपर, एक्स स्क्वायर किसका फंक्शन है? एक्स का। आ गया, साइन थीटा को पहले थीटा के रेस्पेक्ट में, फिर इसको ऊपर ले आइए, एक्स स्क्वायर को एक्स के रेस्पेक्ट में। तो साइन थीटा का डीसी बोला जाए कॉस, एंगल में नो चेंज। ठीक है, साइन का डीसी कितना हो गया? कॉस। एंगल अपने जगह पे आ जाएगा। एक्स स्क्वायर का डीसी बोलिए 2x। आंसर को जरा सुटेबल लिख दीजिए, 2x कॉस एक्स स्क्वायर। हो गया जी। अगर एक साथ दो फंक्शन इन्वॉल्व हो तो दो स्टेप में,
अगर 4 फंक्शन इन्वॉल्व हो तो 4 स्टेप में एक लाइन में चेन रूल लगा देना है, उसके नीचे जस्ट उसका डीसी लिख देना है, ठीक है। अब यहां हम देख रहे हैं cos थीटा इज द फंक्शन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर, साइन एक्स स्क्वायर इज द फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर। हमें पता है कि cos, ठीक है। अब इसको हम 3 फेज में करेंगे, यहां साफ दिखाई दे रहा है कि एक साथ 3 फंक्शन इन्वॉल्व हैं, ठीक है, समायोजित हैं। dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी कॉस साइन एक्स स्क्वायर। तो ये cos थीटा के नीचे थीटा लिखा जाता है, cos थीटा के नीचे उसका थीटा लिखिए, तो इसका थीटा कितना हो गया, साइन एक्स स्क्वायर का। साइन एक्स स्क्वायर का जस्ट हमने किया हुआ है, यही रख दो। तो फिर इसको ऊपर ले चलो, साइन एक्स स्क्वायर किसका फंक्शन है, एक्स स्क्वायर का। एक्स स्क्वायर किसका फंक्शन है, एक्स का। एक साथ कितने फंक्शन इन्वॉल्व थे, कंपोजिट थे 3, तो 3 फेज में। कॉस का डीसी बोलो माइनस साइन, एंगल में देयर विल बी नो चेंज, ठीक है। साइन का डीसी बोलो कॉस, एंगल में नो चेंज। एक्स स्क्वायर का बोलो 2x, इसको सिस्टमेटिक लिख दीजिए, माइनस 2x कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू साइन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर। आगे आसानी से, तो यही हमारा चेन रूल होता है। हमें ये देख लेना होगा कि दिए गए फंक्शन में कितने फंक्शन कंपोजिट किए गए हैं, उतने स्टेप में उसको चेन रूल लगा दो, उसके बाद आसानी से उसका डेरिवेटिव यानी डीसी लिख दो। कुछ और एग्जाम्पल देखेंगे जी, ठीक है। y इक्वल टू साइन क्यूब एक्स है, तो आपको पता है साइन क्यूब एक्स को हम क्या लिखते हैं, साइन एक्स द होल क्यूब, ठीक है। साइन क्यूब एक्स को हम क्या लिखते हैं जी, साइन एक्स द होल क्यूब। द होल क्यूब रहे, द होल पावर रहे, द होल रूट रहे, तो ये सब अलजेब्राइक का फॉर्म है। पावर है तो पावर हटा के, रूट रहे तो रूट हटा के, ठीक है। यहां लिख देंगे डिफरेंशिएटिंग बाई चेन रूल dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी साइन एक्स द होल क्यूब। पावर है तो पावर हटा के बोलिए, तो साइन एक्स हो गया। x टू द पावर n को x के रेस्पेक्ट में किया जाता है, हमने अलजेब्राइक में यही सीखा हुआ है। पावर रहे तो पावर हटा के चढ़ाइए इसको ऊपर। फिर साइन x किसका फंक्शन है, x का। साइन क्यूब x इज द फंक्शन ऑफ साइन x एंड साइन x इज द फंक्शन ऑफ x। अब यहां अलजेब्राइक का रूल लगाइएगा, आपको बताया गया है x टू द पावर n का डीसी, n x टू द पावर n माइनस 1। पावर को उतार के एक कम कर देते हैं, n x टू द पावर n माइनस 1, तो क्या हो जाएगा 3। यहां लिख देंगे साइन x, जितना पावर है उसे एक कम कर दिया जाता है। अगर यहां पावर 5 रहता तो यहां लिखते 5। अब अलजेब्राइक का फॉर्म है, क्या है, अलजेब्राइक का फॉर्म है। द होल रूट रहे, द होल पावर रहे, यह अलजेब्राइक का फॉर्म होता है, तो x टू द पावर n के नियम से, ठीक है। फिर साइन x का डेरिवेटिव बोलो cos x, तो कितना आंसर हुआ जी, 3 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस एक्स, बन गया आसानी से, ठीक है। फिर यहां देखेंगे रूट से स्टार्ट है, फिर अलजेब्राइक है। द होल पावर था, पावर हटा दिया हमने, रूट है, रूट हटा देंगे, ठीक है। फिर लिखेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। रूट रहे तो रूट हटा के, तो बोलिए कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। हम पढ़े हैं रूट एक्स इज द फंक्शन ऑफ एक्स, रूट एक्स इज द फंक्शन ऑफ एक्स, तो हमने रूट हटा के लिख दिया। इसको ऊपर बुलाइए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में। हमने रूट का dy बाई डी एक्स आपको सिखाया हुआ है कि रूट एक्स का डिफरेंशियल कोफिशिएंट कितना होता है, 1/2 रूट एक्स। रूट एक्स का डिफरेंशियल कोफिशिएंट कितना होता है, 1/2 रूट एक्स। यानी रूट को नीचे भेज देंगे, कहां भेज देंगे, नीचे, और उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो रूट के अंदर कोई भी फंक्शन हो, ठीक है, अगर उसका डीसी लिखना हो तो क्या लिखेंगे 1/2,
और उस फंक्शन को 2 के बगल में रख देंगे। तो यह रूट में है तो लिख देंगे 1/2 और इस फंक्शन को रूट के बगल में लिख दो। एक्स स्क्वायर किस रूल से? इस रूल से बताया गया पहले ही। रूट एक्स का डीसी बोलो, नीचे धकेल के 2 से मल्टीप्लाई कर दो 1/2 रूट एक्स। तो इसको नीचे भेज के 2 से गुना कर दिए। इसका बोलिए एक्स स्क्वायर का बोलिए 2x, एक्स का बोलिए 1। तो हमारा आंसर कितना हुआ 1/2 2x + 1 बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, आसानी से डेरिवेटिव निकल गया। एक और बना के हम लोग ट्राई करें, कुछ और एग्जाम्पल देखा जाए जी। यहाँ है tan x डिग्री, x के माथे पे क्या है जी? डिग्री है। हमें पता है कि डिग्री को पहले किस में बदल लिया जाता है? रेडियन में, क्योंकि रेडियन ठीक है स्टैंडर्ड मेजरमेंट है। ठीक है, तो हम पहले डिग्री को किस में बदल लेंगे? स्टैंडर्ड है, अप टू डेट है, मॉडर्न है, ऑथेंटिक भी है। तो हम पहले किस में बदल लेते हैं? रेडियन में। 1 डिग्री में कितना होता है? π/180 रेडियन। ठीक है, तो x में कितना से मल्टीप्लाई कर दिया जाए? π/180 से। ठीक है, कि x डिग्री को किस में बदल लिए? π/180 से गुना कर दिए तो ये रेडियन में बदल गया। अब बनाएंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x dy/dx = d tan x π/180। tan थीटा है ना जी, तो नीचे इसका थीटा लिख दो। लिख दिए, फिर बोलो x π/180, ये क्या हो जाएगा? dx। तो tan का dc कितना होता है? सेक स्क्वायर। tan का dc सेक स्क्वायर, एंगल में नो चेंज, x π/180। ठीक है, इसमें से π/180 कॉमन कर लो तो कितना बचा? x। π/180 कॉमन कर लिए तो x का dc कितना हो जाएगा? हम इसको सिस्टमेटिक लिख दिए π/180 सेक स्क्वायर x डिग्री। क्वेश्चन हमारा डिग्री में था तो हमने लास्ट में क्या किया? ठीक है, फिर इसको हम डिग्री में ही पहुंचा दिए। x डिग्री को x π/180 लिख लिए तो x π/180 को क्या लिख दिए? x डिग्री लिख दिए। आसानी से हमारा काम हो गया। अब यहां देखा जाए, साइन है, साइन के बगल में रूट है, रूट के अंदर कितना है? 1 + x² है, यानी 3 फंक्शन इसमें इन्वॉल्व हैं। ठीक है, तो क्या होगा इसका चेन रूल? dy/dx = d साइन थीटा के नीचे थीटा लिखो जी, तो कितना हो जाएगा? साइन थीटा के नीचे कितना लिखा जाता है? थीटा लिखा जाता है। साइन थीटा इज द फंक्शन ऑफ थीटा। इसको ऊपर फिर लिखिए √1 + x²। रूट से स्टार्ट है तो आपको पता है √x इज द फंक्शन ऑफ x। रूट हटा के बोलिए, तो रूट हटा दीजिए। साइन थीटा है तो साइन हटा के, रूट है तो रूट हटा के, पावर है तो पावर हटा के, ऐसे ही फिर चढ़ाइए इसको। हम तब तक लिखेंगे जब तक फाइनली x ना आ जाए। साइन थीटा थीटा का फंक्शन हो गया, थीटा अपने जगह पे, रूट है तो रूट हटा के फिर चढ़ा दिए। किसका फंक्शन है? x का। अब साइन का dc बोलो cos, एंगल में नो चेंज। रूट का dc अभी बताए थे कि रूट में अगर कोई फंक्शन हो तो dc कितना होता है? 1/2 रूट एक्स। याद कर लेना होगा 1/2 रूट एक्स। तो 1/2 इसी को उतार दो 1 + x²। अगर रूट में कोई फंक्शन है तो dc कितना होगा? 1/2 रूट एक्स। 1 का हुआ 0, x² का बोलो 2x। 2 से 2 कैंसिल करो, अलजेब्राइक को जरा पहले लिख दो, तो 1 + x² इंटू cos 1 + x²। अलजेब्राइक को पहले कर दिए, ट्रिगोनोमेट्रिक को बाद में। क्लियर?